बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाले जनाजे और एक ताजर का वाकया सुनाएंगे। ये जनाजा जिन्नात के बच्चे का था, लेकिन दोस्तों ये वाकया सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान भी हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। बगदाद में एक ताजर रहता था जो कि निहायत ही नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और माँ रहा करते थे। उस ताजर की माँ की आंखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजर को हर वक्त अपनी बेटी की शादी करने की फिक्र लगी रहती थी। ताजर का कारोबार बहुत बड़ा था और वो बहुत ईमानदारी से सौदा किया करता था। वो किसी से भी नाजायज एक पैसा भी नहीं लेता था। एक दिन ताजर शहर से बाहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बहुत ही प्यार से एक टोकरी में खजूर रख कर दी और कहा कि अब्बा, जब भूख लगे तो खा लेना। इसके बाद ताजर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफर करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर पहुंच गया, जहां जाकर ताजर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान खरीदा और अपने ऊंट पर लाद कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है, और वही उस ताजर के साथ हुआ। ताजर जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते में खतरा था, लिहाजा ताजर दूसरे शहर से अपने शहर को चल दिया। ये रास्ता ज्यादातर रेगिस्तान पर मुश्तमिल था और लंबा रास्ता था, इसलिए दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। सफर बहुत लंबा था। अब उसके काफिले को चलते चलते शाम होने लगी। इतने में ताजर को एक जगह कुआं नजर आया। ताजर ने अपने साथियों से कहा, अब हम कुछ देर यहीं पर रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर इंतहाई दिलकश लगने लगा और ताजर अपने हाथों में खजूर की टोकरी लिए कुएं की जानिब बढ़ने लगा। ताजर कुएं के किनारे बैठा और कुएं की जानिब देखकर खूबसूरत मंजर देखते हुए अल्लाह की हम्दो सना बयान करने लगा। उसके बाद उस टोकरी में से खजूरें खाना शुरू कर दी। ताजर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियां अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने एक खजूर की गुठली जोरदार निशाने के साथ कुएं के अंदर मारी, यानी गुठली फेंक दी। जब ताजर ने कुएं के अंदर देखा तो वो हैरान रह गया कि कुएं का सारा पानी अचानक सुर्ख यानी लाल हो गया था। लेकिन वो मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि शायद ये सब शाम ढलने की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त सूरज लाल हो जाता है। वो कुछ खजूरें खाकर वापस अपने काफिले के पास जाकर बैठ गया। इसके बाद रात हो गई और सभी लोगों ने नमाज़े इशा अदा की और आराम करने लगे। ताजर एक तरफ अपनी ही दुनिया में गुम था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजर उस रेगिस्तान में से एक जनाजा गुजरने का मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक आबादी का तो नामो निशान नहीं था। ताजर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकान पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग आकर जनाजे में शामिल हो गए। ये अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला मंजर था। जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ताजर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि जनाजे के साथ तो इतने लोग नहीं थे, अब ये अचानक इतने लोग कहां से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुंच गए और उन्होंने तकबीर बुलंद की और ताजर ने भी नमाज जनाजा अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाज जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के बाप ने रोते हुए बुलंद आवाज से कहा, आदमजाद की खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये नादान कुएं के अंदर अपनी माँ के साथ मौजूद था। ये सुनकर तो ताजर को ऐसे लगा जैसे उसके पांव तले से जमीन निकल गई हो। इतनी देर में उसके पास मौजूद इंसानी शक्ल के तमाम जिन्नात गायब हो गए और मैयत भी गायब हो गई। दोस्तों, अब ताजर के सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजर के खजूर की गुठली लगने से मर गया था। ताजर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजर से मुखातिब होकर कहने लगा कि ए आदमजाद, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है
और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजर रोने लगा और कहने लगा कि ऐ जिन, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। कुएं में तो सिर्फ पानी ही था, मुझे वहां पर तेरा खानदान नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुम्हें एहतियात नहीं बरतनी चाहिए? अब तो मुझे किसी भी तरह से सिर्फ बदला चाहिए। दोस्तों, वो जिन किसी भी तरह से नहीं माना। आखिरकार ताजर ने अपने बेटे की बजाय अपनी जान का सौदा कर लिया और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन जब उसे मारने लगा तब ताजर ने उसे कहा कि ऐ जिन, मेरे पास लोगों की कुछ अमानतें हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे दें। मैं उन लोगों की अमानतें देकर अपनी बेटी की शादी करके वापस आ जाऊंगा। जिन बहुत गुस्से में आ गया। ये देखकर ताजर ने कहा कि ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन कयामत के दिन मुझसे अमानत की वापसी का सवाल होगा, तब मैं तेरा गिरेबान पकड़ लूंगा। जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ऐ आदमजाद, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम के वक्त तुम इस कुएं पर आ जाना जहां पर तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन से वादा किया तो जिन ने उसे वहां से जाने दिया। ताजर जब बदहवासी के आलम में वापस अपने काफले में पहुंचा तो काफले वाले कहने लगे कि जनाब, आप कहां पर चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी, लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। तो ये सुनकर ताजर खामोश रहा। अगले दिन ताजर अपने काफले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया और जब वो ताजर अपने घर पहुंचा तो उसे ताजर से वादा किए हुए 10 दिन गुजर चुके थे। ताजर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपनी माँ से गले लग के बहुत रोया। ताजर के इस रवैये पर सभी घर वाले बहुत परेशान थे कि इससे पहले भी ये तजारत के लिए गए थे, लेकिन इस बार तो इनका हम सब से मिलना ऐसा है कि जैसे अब ये हमसे बिछड़ने वाले हैं। अगले दिन ताजर एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहां पर एक सूफी बुजुर्ग बैठे हुए हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। बुजुर्ग ने कहा कि तू जिस खौफ में मुब्तला है उसे अपने दिल से निकाल दे। यह जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तो जीते जी मरा हुआ है। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत दुनिया की अटल हकीकत है, कोई भी मजहब का हो, चाहे अल्लाह को माने या ना माने, मौत तो एक न एक दिन हर किसी को जरूर आती है। तमाम मखलूकात को मौत का मजा जरूर चखना है। देख, अपनी आसपास की कब्रों को देख, तुझे ये बात समझ आएगी कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तू मत रो और अपने जाने का सामान इकट्ठा कर। दरवेश की बात सुनकर ताजर उठा और कहने लगा, बाबा, मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने कहा कि तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, बका और ईमान ले। बस तू आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तुम्हारे पास किसी की कोई अमानत है या कर्ज है तो तू उसे वापस कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो तू जाकर उसे माफ कर दे। अगर माँ बाप हैं तो उनका, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपनी बीवी को बता दे। राज कभी मत छुपाना, वरना एक दिन तू कब्र में खुद ही छुप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो तू उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो तू ज़कात दे। बीमार ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा कर दे। इसमें सबसे पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तुम्हारे अजीज और गरीब रिश्तेदारों का है, और तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों का है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवा और बेसहारा लोगों का है। उसके बाद ताजर वहां से चला गया। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल किया। जब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए थे तो दरवेश की आखिरी हिदायत के मुताबिक अपने बीवी और बच्चों को अपने दिल का राज बता दिया, और उसने अनजाने में हुई गलती जिससे जिन के बच्चे की मौत हो गई थी वो पूरा वाकया अपने बीवी और बच्चों को सुना डाला। ये सुनकर घर में कोहराम मच गया और सारे घर वाले ताजर को जाने से रोकने लगे। लेकिन ताजर ने कहा, अगर मैं ना गया तो मैंने जो अपने परवरदिगार की कसम खाई थी तो उसका क्या होगा? मुझे वहां तक जाने में 8 दिन का वक्त लगता है। बस अब मैं जाता हूँ, 40वें दिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ताजर घर वालों को आखिरी बार मिलकर चला गया।
ठीक 40वें दिन वो उस कुएं के पास पहुंच गया और ये वही शाम ढलने का वक्त था। इसके बाद वो जिन आया। उसको देखकर ताजर कहने लगा, ऐ जिन, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे पास आ गया। तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी और मैंने अमानत वालों की अमानत लौटा दी, अपनी बेटी की शादी कर दी और अपनी आखिरत का सामान भी इकट्ठा कर लिया। ये सुनकर जिन बोला, ऐ आदमजाद, बेशक तूने अपना वादा पूरा किया। अगर तू चाहता तो अपने वादे से भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। ताजर ने कहा कि बेशक मुझसे गलती हुई है, भले वो अनजाने में ही क्यों ना हुई हो, लेकिन बरोज़े क़यामत मुझ पर परवरदिगार के बेइंतहा एहसानात हैं। मैं उसकी झूठी कसम खाने का गुनाहगार नहीं बनना चाहता था। जिन कहने लगा कि जिस अल्लाह को तू मानता है, मैं भी उसी अल्लाह को मानने वाला हूँ। ऐ आदमजाद, अब तू जा सकता है। तुम्हारी बात से खुश होकर मैं अपने बेटे के कत्ल और मेरी दी हुई सजा से तुझे बरी करता हूँ। जा अपने घर वालों को जाकर मिल ले। और दोस्तों, इस तरह से जिन ने ताजर को माफ कर दिया और ताजर हंसी खुशी अपने घर लौट आया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।